क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आपको मैं आज राजस्थान जीके का एक छोटा सा टॉपिक जिसमें काफी इंपॉर्टेंट तथ्य समाये हुए हैं मैं आपके सामने पेश करने के लिए जा रही हूँ, पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। मित्रों, आपसे विनती है, आपका पूरा टॉपिक है तभी समझ में आएगा जब आप इस टॉपिक को एंड तक देखेंगे। और मैं सोचती हूँ आप इस टॉपिक को मात्र छोटा सा ही इसको एंड तक जरूर देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको यदि हमारा ये टॉपिक अच्छा लगता है, वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, कोई जिला है या कोई शहर है। तो मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक के ऊपर आती हूँ। इसके लिए हमें दो पार्ट बनाने होंगे, दो कॉलम बनाने होंगे, जहां एक तरफ तो हमें नदी का नाम लिखना है, एक तरफ तो हमें नदी का नाम देना है और दूसरी तरफ हमें शहर या नगर का नाम देना है। एक तरफ हमें नदी का नाम देना है और दूसरी तरफ हमें शहर या नगर का नाम लिखना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको चंबल नदी के किनारे बसे नगरों के बारे में बताऊंगी। चंबल नदी अर्थात कौन कौन से शहर या कस्बे हैं जो चंबल नदी के तट पर स्थित है। याद रखना मित्रों, एक तो जिला मुख्यालय जो कोटा वो चंबल नदी के तट पर है और दूसरा एक नाथद्वारा शहर है राजसमंद का, वो चंबल नदी के तट पर है। नाथद्वारा नाथद्वारा नहीं, केशवरायपाटन जो बूंदी में है। अर्थात कोटा और केशवरायपाटन जो बूंदी में स्थित है वो चंबल नदी के तट पर बसे हैं। दूसरी जो नदी हमारे वो है बनास। दूसरी नदी है बनास। देखते हैं अब हम कि बनास नदी के तट पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। मित्रों, याद रखना, टोंक, सवाई माधोपुर, टोंक, सवाई माधोपुर तथा जो नाथद्वारा है, अभी आपको मैं बता रही थी राजसमंद में है, वो हमारे बनास नदी के तट पर स्थित है। टोंक जिला, सवाई माधोपुर और नाथद्वारा जो राजसमंद में है वो बनास नदी के तट पर स्थित है। तीसरी जो नदी है वो है हमारी खारी। तीसरी नदी है हमारे खारी। मित्रों, देखते हैं कि खारी नदी के तट पर क्या क्या बसा हुआ है। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, खारी नदी के अंदर यदि अपने को कोई शहर पढ़ना है, कोई कस्बा पढ़ना है, मित्रों याद रखना कि भीलवाड़ा के शहर या कस्बे इसके तट पर बसे हुए हैं। 3 कस्बे आते हैं मित्रों इसमें खारी के तट पर। एक है आसिंद जो भीलवाड़ा में है। याद रखना, गुजरों के आराध्य देवनारायण जी से संबंधित ये स्थान है। दूसरा है मित्रों विजयनगर जो भी हमारा भीलवाड़ा में है। विजयनगर भीलवाड़ा में है जो हमारे खारी नदी के तट पर स्थित है। और एक और शहर है मित्रों जिसका नाम है गुलाबपुरा। 3 नंबर पे गुलाबपुरा। और जो गुलाबपुरा है ये भी भीलवाड़ा में है। तो मित्रों, जो खारी नदी के तट पर जो 3 नगर शहर बसे हुए हैं वो तीनों के तीनों हैं वो भीलवाड़ा से संबंधित है। चौथी जो नदी पढ़ेंगे हम लूनी नदी। चौथी जो नदी है जिसके किनारे बसे नगर पढ़ने हम जा रहे हैं वो नदी हमारे लूनी। याद रखना मित्रों, पहला जो है अपने अजमेर आएगा। लूनी नदी के तट पर पहला जो शहर आ रहा है हमारा अजमेर आ रहा है। उसके बाद हमारा बालोतरा आ रहा है और फिर हमारा पता होना चाहिए कि बालोतरा है कहां पर। याद रखना
बाड़मेर में है। बालोतरा जो लूनी नदी के तट पर है वो हमारा बाड़मेर में है। एक और शहर जो 3 नंबर पे आता है जिसका नाम है मित्रों बिलाड़ा, और ये बिलाड़ा आता है जोधपुर में। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, लूनी नदी के तट पर अजमेर, बालोतरा बाड़मेर और बिलाड़ा जोधपुर है वो बसे हुए हैं। मैंने आपको 4 नदियां और उनके किनारे बसे हुए प्रमुख नगर बताए हैं। आपको पूरा टॉपिक है तभी समझ में आएगा मित्रों जब आप अंत तक हमारे वीडियो से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य यहाँ मेरे जो ज्ञान है ये इंपॉर्टेंट जो चीजें आपके लिए उपयोगी है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और मैं आशा करती हूँ कि आप शायद ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि जब पूरा भारत देश बंद है, इस लॉकडाउन के समय सब इंस्टीट्यूट कोचिंग्स वगैरह बंद पड़े हैं, लोग घरों के अंदर बेकार बैठे हैं, तो वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते हुए इन छोटी छोटी चीजों के माध्यम से वो अपनी तैयारी है जो बरकरार रखे। अभी 1-2 दिन के बाद में हम राजस्थान जीके के अलावा मैं आपको भारत के संविधान के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताऊंगी जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। अगली जो नदी है हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं मित्रों वो है जवाई नदी, और शायद 5वां नंबर का हमारा क्रम है। 5वीं जो हमारी नदी है वो है जवाई नदी। तो जवाई नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं वो है, एक तो है सुमेरपुर पाली, सुमेरपुर जो पाली में है, और दूसरा जो शहर है वो है एरिकपुरा। मित्रों याद रखना ये दोनों के दोनों शहर हैं, ये पाली में हैं और हमारे जवाई नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद 6 नंबर पे हम पढ़ेंगे घग्गर नदी। 6 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं घग्गर नदी। याद रखना घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़, घग्गर नदी के तट पर हनुमानगढ़ जिला, इसके अलावा अनूपगढ़, अनूपगढ़ तथा सूरतगढ़, अनूपगढ़ तथा सूरतगढ़ जो दोनों गंगानगर में हैं। अनूपगढ़ तथा सूरतगढ़ जो दोनों गंगानगर में हैं अपने घग्गर नदी के तट पर बसे हैं। सूरतगढ़ से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है मित्रों कि एशिया का जो सबसे बड़े आंतरिक कृषि फार्म है वो भी हमारे सूरतगढ़ के अंदर ही लगाया गया है। अगली जो नदी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है गंभीरी नदी। गंभीरी, याद रखना मित्रों पीलूपुरा, पीलू का पुरा या पीलूपुरा जो जालोर में है, पीलूपुरा जो जालोर में है वो गंभीरी नदी के तट पर है। अगली जो नदी है वो माही है। याद रखना फ्रेंड्स माही नदी के तट पर एक शहर बसा है जिसका नाम है गलियाकोट, जिसका नाम है गलियाकोट। ये गलियाकोट है डूंगरपुर में है। गलियाकोट कहां पर है? डूंगरपुर में। ये माही नदी के तट पर है। और याद रखना फ्रेंड्स कि जो गलियाकोट है ये एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है और वो तथ्य है राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का जो सबसे बड़ा उर्स लगता है वो यहीं पर लगता है। राजस्थान में दाऊदी संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स जिसको हम मेले के नाम से जानते हैं वो गलियाकोट में ही लगता है। 9 नंबर पे जो हम नदी पढ़ेंगे मित्रों वो है सुगड़ी नदी। ये लूनी की सहायक नदी है, इसके किनारे जालोर है। लूनी की सहायक नदी है सुखड़ी, और सुखड़ी नदी के तट पर जो है वो है हमारा जालोर। देखिए फ्रेंड्स वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो छिप जाएंगे और हो सकता है एग्जाम में भी हमसे वही पूछ लिया जाए। इसलिए
जो हमारी नदी आती है वो बांडी नदी आती है। 10 नंबर पे हमारी नदी आ रही है बांडी। याद रखना फ्रेंड्स, बांडी नदी के तट पर जो हमारा शहर बसा हुआ है वो है पाली। बांडी नदी के तट पर जो शहर है हमारा वो है पाली। उसके बाद अगली नदी बाणगंगा है। अगली जो नदी है वो बाणगंगा है। और याद रखना बाणगंगा, जिसको अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है, इसके किनारे जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ जो जयपुर में है वो शहर है जो बसा हुआ है बाणगंगा नदी के तट पर। उसके बाद हम अगली नदी पढ़ते हैं काली सिंध। अगली नदी हम पढ़ते हैं काली सिंध। याद रखना काली सिंध नदी के तट पर, जिसको झालावाड़ का शौक कहा जाता है, वो झालावाड़ शहरी है जो काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। अभी हमने 12 प्रमुख नदियों के किनारे बसे प्रमुख प्रमुख शहर पढ़े हैं और हमारे यहाँ 12 की संख्या पर शुभ माना जाता है। इसलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन है जो यहाँ बता देती हूँ ताकि इनकी संख्या अपने 13 हो जाएगी। वो क्वेश्चन ये है मित्रों कि झालावाड़ के अंदर जो स्थित है गागरन दुर्ग, यहाँ स्थित गागरन दुर्ग, यहाँ स्थित गागरोन दुर्ग जल दुर्ग का उदाहरण है। जल दुर्ग का उदाहरण है। जल दुर्ग का उदाहरण यदि अपने को पूछ लिया जाए तो मित्रों गागरोन दुर्ग कर देना, जो काली सिंध तथा आहू नदियों के संगम पर है। जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर जो गागरोन दुर्ग बना हुआ है जल दुर्ग का उदाहरण है और वो राजस्थान के झालावाड़ जिले से संबंधित है। मित्रों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी है वो अच्छे से प्राप्त हो सके। थैंक यू।